Welcome to Knowledge of Coaching Classes, Standard 12th Chemistry, Unit number 10, Halogen Derivative. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे nomenclature of halogen derivative एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड का जो रिमेनिंग पोर्शन है आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जो मेथड है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड टू अल्कीन. अल्कीन की एडिशन रिएक्शन करना है हमको. एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन हलाइड की एडिशन. अब आपको पता है हाइड्रोजन हलाइड मीन्स हाइड्रोजन H और हलाइड X, हाइड्रोजन हलाइड. दिस मे बी HCl क्योंकि हलाइड है, हेलोजन है, ClBrI कोई भी हो सकता है. तो ये HCl, ये हो जाएगा HBr या फिर HI. HF के साथ तो रिएक्शन करते नहीं हम क्योंकि एक्सप्लोजिव नेचर है जो वो, इसलिए हम नहीं करते हैं उसके साथ एडिशन. तो फिर HCl, HBr, HI की एडिशन रिएक्शन होगी किसमें? अल्कीन में. अल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. दिस इज अल्कीन. अल्कीन आर ऑफ टू टाइप्स. पहले तो ये समझ लें कि अल्कीन के टू टाइप्स हैं. उसको क्लासिफाई करें तो फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल अल्कीन और सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन मीन्स जो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है उसको अगर बीच में से ब्रेक करते हैं तो सेम नंबर ऑफ आइटम्स अटैच होना चाहिए. अब देखें, अगर यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर ये डबल बॉन्ड के बीच में से इसको ब्रेक किया जाए तो दोनों साइड सिमेट्री मेंटेन होगी, मतलब सेम जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो सेम होंगे, इसलिए इसे कहेंगे हम सिमेट्रिकल अल्कीन. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन का लेते हैं हम. जैसे हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पे देखें कि इस डबल बॉन्ड के पास में से अगर हम यहाँ पे बीच में से इसको ब्रेक करते हैं तो ये सिमेट्री को मेंटेन नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग ग्रुप यहाँ पर अटैच है, अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन. तो जब हम हाइड्रोजन हलाइड की एडिशन करते हैं अल्कीन में तो ये देखा जाता है कि वो अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल. अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये ध्यान में रखना है. और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हमको टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. तो ये ध्यान रखें, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल में वन प्रोडक्ट और अनसिमेट्रिकल में टू प्रोडक्ट. अब हम सिमेट्रिकल अल्कीन की एक एग्जांपल लेते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन की. अब सिमेट्रिकल अल्कीन एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इथीन. इसमें एडिशन कर रहे हैं हम यहाँ पर सपोज HBr की, HBr. अब इस डबल बॉन्ड में से ये वाले बॉन्ड को एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. अब एक बॉन्ड को ब्रेक करें तो ये है हेट्रोलिटिक फिशन के फॉर्म में. तो जब हेट्रोलिटिक फिशन होता है तो यहाँ पे चार्जेस आते हैं. एक पर आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. HBr है, HBr के बीच में बॉन्ड है और पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर किसी पे भी कोई भी चार्ज आ सकता है क्योंकि कार्बन की दोनों साइड में कार्बन है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कार्बन की एक ही होने की वजह से किसी पे भी पॉजिटिव और किसी पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है. अब आपको पता है अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एडिशन प्रोडक्ट इस तरीके से CH2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो गया CH3. डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड, फिर रहा CH2 और CH2 से ऐड हो गया Br, तो यहाँ लिखेंगे हम Br. अब CH3 CH2 दिस इज अल्किल मीन्स इथिल और Br ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड. IUPAC हम कह सकते हैं इसका नेम ब्रोमो इथेन. इथीन से फिर HBr की एडिशन रिएक्शन होकर हमको मिला इथिल ब्रोमाइड. अगर HCl होता तो इथिल क्लोराइड,
HI होता तो इथिल आयोडाइड, इस तरीके से। तो ये जो एडिशन रिएक्शन हुई है वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज इथिल ब्रोमाइड। अब हम एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जब एडिशन रिएक्शन करेंगे तो हमको 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब हमने पहले ही बताया कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो ये 2 प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे। अब 2 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ पे देखेंगे हम। अब ये देखो, ये डबल बॉन्डेड है, मतलब इसको ब्रेक डाउन करें, अलग अलग हमको आइटम्स मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब इसमें से जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी के पास में भी पॉजिटिव आ सकता है और किसी भी के पास में भी नेगेटिव आ सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके अपोजिट भी हो सकता है, इस कार्बन के पास नेगेटिव आ जाए और इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाए, तो पॉसिबिलिटी दोनों भी है। तो पहले एक पॉसिबिलिटी को लेकर प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे कि HBr है, तो HBr का तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही आना है, और Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ही आना है, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए कोई भी चार्ज आ सकता है। अब पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि जो ऊपर जो चार्जेस हैं उसको हम अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर ऐसा एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखिए प्रोडक्ट फॉर्म होगा पहला CH3 सिंगल बॉन्ड, CH पॉजिटिव से Br अटैच हो रहा है, CH है पॉजिटिव, इससे Br अटैच हो रहा है, तो ये हो गया। फिर डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बचा, CH2 से एक हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो ये हो गया CH3, ये एक प्रोडक्ट। सेकेंड पॉसिबिलिटी से हम प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव से। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा यहाँ पर अटैच कर रहे हैं और ये नेगेटिव को पॉजिटिव से। अब ये ऊपर वाली कंडीशन को ध्यान में नहीं रखो, इस कंडीशन को देखते हुए एडिशन करो। CH3 देन CH प्लस था, यहाँ पे सॉरी यहाँ नेगेटिव है, नीचे में ये नेगेटिव है, नेगेटिव से ये भी ये हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं तो ये हो गया CH2। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 से यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब CH2, ये हो गया Br, ये हो गया नेक्स्ट प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, इन प्रोडक्ट्स के हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपके पास में 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 2 3, और सेकेंड पोजीशन पे है Br, तो ये हो गया 2, ये ब्रोमो एंड 3 नंबर ऑफ चेन है, ये हो गया 3 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हो गया यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है। अब इसमें से एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है। ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये है मेजर प्रोडक्ट, और 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है ये है माइनर प्रोडक्ट। तो ये जो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट है which can be identified by मार्कोनिकफ रूल। एक रूल है मार्कोनिकफ रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है ये मेजर प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम मार्कोनिकफ रूल। When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent gets attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen atom. According to this rule, जो reagent का negative part है वो उस unsymmetrical अल्कीन के उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिससे लेस नंबर के हाइड्रोजन आइटम अटैच है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वही ये वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा इसी एग्जाम्पल को ही हम ले रहे हैं प्रोपीन का। अब प्रोपीन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr,
ठीक है। अब कह रहे हैं देखो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ये जो बीच में से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक हाइड्रोजन है और एक ये बी आर है, अनसिमेट्रिकल है, एक जैसे नंबर ऑफ आइटम्स नहीं हैं, तो ये अलग अलग है। तो इस पे जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक ये नेगेटिव, ये हो गया अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। फिर ये जो नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent gets attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen atom। तो इस डबल बॉन्ड के वो कार्बन आइटम से अटैच होना चाहिए जिससे लेस नंबर के हाइड्रोजन आइटम अटैच है। अब लेस नंबर के हाइड्रोजन आइटम अटैच है, देखो कैसे कि यहाँ पर ओनली वन हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर टू हाइड्रोजन आइटम अटैच है, तो नेगेटिव पार्ट उससे अटैच होगा जिससे लेस नंबर के हाइड्रोजन अटैच है, इट मीन्स इस कार्बन से, है ना। तो फिर हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा, तो नेगेटिव जिससे अटैच होगा मतलब यहाँ पर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिर CH3, फिर यहाँ CH, ये Br यहाँ अटैच हो रहा है तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट Br, सिंगल बॉन्ड CH2 से एक हाइड्रोजन CH3, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल। ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब ऐड होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में तो नेगेटिव पार्ट अटैच होता है उस कार्बन आइटम से जिस कार्बन से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अटैच हो। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, जैसे कि हमने इसमें देखा था 2 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे लेकिन जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम से अटैच होगा उसे हम कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। अब इसी के अपोजिट आता है एंटी मार्कोनिकफ रूल। एंटी मार्कोनिकफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और कराश-मायो इफेक्ट, ये इफेक्ट्स क्या है इसके अपोजिट कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू दैट अनसैचुरेटेड अल्कीन विच कैरीज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ पर इस रूल को जिसने डिस्कवर किए थे वो थे 1933 में MS कराश एंड FR मायो डिस्कवर्ड दैट द एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं हम H2O2 या फिर सोडियम पेरोक्साइड ले सकते हैं हम Na2O2 takes place in the opposite orientation to that suggested by Markovnikov rule। जो मार्कोनिकफ ने सजेस्ट किया था उसके अपोजिट यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर रहे हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच होगा जिससे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अटैच होंगे। हम वही एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे ऐड कर रहे हैं हम HBr, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव। अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम विच कैरीज द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। उस अनसैचुरेटेड ये इसको नहीं देखना है, ये डबल बॉन्ड जिसके बीच में है वो देखना है। तो यहाँ पर इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन अटैच है, इससे 2 अटैच है, तो जिससे ज़्यादा अटैच है उससे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर, तो H पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो फिर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो होगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा C डबल बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर CH2 और इससे अटैच होगा Br, तो दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकफ रूल
ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2। दिस इज एंटी मार्कोनिकफ रूल। और इससे पहले जो था वो मार्कोनिकफ था, ये है एंटी मार्कोनिकफ रूल, याद रखना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है क्योंकि सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज ही करना है। ऑलरेडी हैलोजन हैलाइड है और उसको हमको दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज कर देना है। जैसे सबसे पहले है अल्किल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड कन्वीनियंटली बाय ट्रीटिंग अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड with sodium iodide in presence of methanol और acetone solution। अल्किल आयोडाइड को फॉर्म करना है, किससे इसको अल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करना है और किसके ज़रिए, अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं अल्किल क्लोराइड मतलब RCl, और इसको रिएक्ट कर रहा है हमको विथ सोडियम आयोडाइड, सोडियम NaI, सोडियम और आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और एसीटोन सॉल्यूशन। मिथेनॉल भी लिख सकते हैं या फिर एसीटोन भी लिख सकते हैं, एसीटोन सॉल्यूशन। अब इसमें जो हमको हैलाइड ग्रुप्स दिख रहे हैं उसको एक्सचेंज कर ले सिंपल, कि ये है एक हैलाइड ग्रुप Cl और ये है एक I, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं कि Cl की जगह I की जगह Cl, तो ये हो जाएगा Ri प्लस NaCl अल्किल आयोडाइड। तो यही तो प्रिपेयर करना था हमको, सिंपल, कि हैलोजन को एक्सचेंज कर दिए हमने। अब इसकी जगह अगर हम RBr ले लेते हैं, ये हो गया RBr अल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और एसीटोन, हैलोजन एक्सचेंज Br सिर्फ एक्सचेंज कर देना है, ये हो जाएगा Ri प्लस NaBr। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कि आपको सिंपल याद रखना है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें अल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन होता है फ्रॉम अल्किल क्लोराइड और अल्किल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल और एसीटोन सॉल्यूशन। हैलोजन एक्सचेंज की एक और छोटी सी रिएक्शन है यहाँ पर जिसे स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं हम। अल्किल फ्लोराइड प्रिपेयर होता है, अल्किल फ्लोराइड मतलब RF प्रिपेयर करना है, सेम वैसे ही अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड से विथ मेटल फ्लोराइड सच एज AgF, Hg2F2, AsF3, SbF3। अब जैसे यहाँ पर हम अल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करना जाएंगे अल्किल क्लोराइड से, अल्किल क्लोराइड मीन्स RCl, ठीक है, अल्किल क्लोराइड को इनमें से किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर लो। सबसे इजी ले लेते हैं हम सिल्वर फ्लोराइड HgF, यहाँ पर कोई प्रेजेंसी नहीं दिख रही है। हैलोजन एक्सचेंज, एक ये Cl है और F है, ये हैलोजन है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, Cl की जगह F की जगह Cl, ये हो गया RF प्लस सिल्वर क्लोराइड रिमूव होगा AgCl, ये फॉर्म हो गया अल्किल फ्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड यहाँ प्रेजेंसी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हीटिंग है। अल्किल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड विथ मेटल फ्लोराइड, किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से हमको यहाँ पर इसको हीट कर देना है और इस रिएक्शन को कहते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ध्यान रहे कि अगर अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर कर रहे हैं हम तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, और अल्किल फ्लोराइड प्रिपेयर कर रहे हैं हम तो स्वार्ट्स रिएक्शन बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन डेरिवेटिव में अल्किल हैलाइड्स प्रिपेयर करने के ये लास्ट मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरिन के लिए है, मतलब एरोमेटिक अल्किल हैलाइड्स के लिए है। यहाँ पर अल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव
थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन है यहाँ पर रिएक्शन. इट मे बी कन्वीनियंटली कैरिड आउट इन अ डार्क एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ suitable Lewis acid catalyst like iron FeCl3 और anhydrous AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. देखो प्रिपेयर करना है हमको यहाँ पर हेलो एरीन्स, मतलब एरिल हलाइड, एरोमेटिक हलाइड्स, ठीक है. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, बेंजीन डेरिवेटिव से हमको फॉर्म करना है इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट, इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट का यूज़ करके. तो हम यहाँ पर एक प्रिपरेशन लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे टोलुइन की. अब आपको पता है टोलुइन मतलब कि ये जो बेंजीन रिंग होता है, इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच अगर CH3 हो तो इसे हम कहते हैं टोलुइन. टोलुइन का यहाँ पर हम हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, हैलोजन को ऐड करते हैं. अब अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं हम. यहाँ पर हम ले लिया आयरन एज अ कैटलिस्ट. कंडीशन है कि डार्क में होना है, मतलब जो लाइट नहीं चाहिए इसको, और एट रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे चाहिए प्रेजेंसी इसकी. अब ये जो टोलुइन है तो ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. कि जब भी कभी रिएक्शन इस पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो एक ऑर्थो पोजीशन पे होगी और सेकेंड पैरा पोजीशन पे होगी. अब आपको पता है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड इस तरीके से बेंजीन डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर यहाँ कोई भी ग्रुप है अगर यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 और 6 पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो, 3 एंड 5 पोजीशन को कहते हैं हम मेटा, और 4th पोजीशन को कहते हैं हम पैरा. तो यहाँ पर है हमारे पास में CH3 ग्रुप. तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. मतलब जब इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ये एक रिएक्शन होगी जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे, मतलब दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे. तो पहले हम ऑर्थो पे प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा. ये देखो ये तो CH3 है और आपको पता है ये हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है. तो उस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी जगह पे लेंगे हम Br. उसी तरीके से सेकेंड जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करेंगे हम ऐसे, यहाँ CH3 है. अब पैरा पोजीशन से, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, Br से. तो यहाँ पे आ जाएगा ये Br. तो ये एक ऑर्थो और दूसरा पैरा. तो इस तरीके से हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमको जो रिमूव हुआ है ये रहेगा HBr, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किए हैं और यहाँ से. अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसको ले लेते हैं हम 2 टाइम्स, इसको ले लेते हैं हम 2 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम हमारे पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए. अब एक जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से रिमूव किए थे और एक हाइड्रोजन हमने पैरा पोजीशन से, तो 2 हाइड्रोजन्स हो गए. तो ये हो गया 2 और ये Br, 2 2 ज़ा 4, तो 4 में से हमने 2 कंज्यूम किए और 2 हमने यहाँ पे लिखे, तो ट्वाइस HBr ये बाय प्रोडक्ट हो गया. और ये दो प्रोडक्ट्स हमको मिले जिसमें से नेम लिखेंगे हम. ऑर्थो पे प्रेजेंट है Br मीन्स ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन. और यहाँ पर ये है 4th पोजीशन पे, मतलब पैरा, दिस इज पैरा ब्रोमो टोलुइन. ऐसे आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं ये है हेलो एरीन के, ये एरोमेटिक हेलो एरीन्स है. इसके बाद का जो एक टॉपिक है सैंडमेयर रिएक्शन, वो आपके सिलेबस से ओमिट हो चुका है. जो कोविड-19 की वजह से 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो रिएक्शन कट हो गई है. तो इसलिए जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड है वो यहीं तक के है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स.